ये बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादा संभोग करने से आपके अंग का साइज बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें एक या दो नियम हैं जो लागू होते हैं। सबसे पहला, ये तभी संभव है जब आपकी उम्र 18 से 19 साल तक हो, उसके बाद ये संभव नहीं। दूसरा, जिन लोगों का शरीर मस्कुलर होगा उनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जिन लोगों का शरीर थुलथुला होगा, थोड़ा नर्म होगा, उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका लिंग मांस धातु से, मसल से बना हुआ एक अंग है। तो जिन लोगों का शरीर मस्कुलर होगा उन लोगों के लिंग की नसों की एक्सरसाइज होगी और इसके साइज में और बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों का शरीर थुलथुला होगा, फर्क तो उन्हें भी पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं। मैं यहाँ पर हाथ के इस्तेमाल की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन संभोग अगर रेगुलर होगा तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अब रेगुलर का अर्थ ये कतई नहीं कि जो शर्तें आपको आयुर्वेद ने बताई हैं, जितने दिनों का अंतराल आपको रखना है वो ज़रूर रखें। जैसे गर्मियों के अंदर आपको 3 महीने का अंतराल रखना चाहिए, सर्दियों में जब भर सर्दी नहीं तब 15 दिन का अंतराल रखना चाहिए, और जब सर्दी अपने पूरे जोबन पर हो तब आपका जब मन करे आप तब इसका आनंद ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करने के चक्कर में इस अंग की ज़्यादा संभोग करेंगे तो आपका जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है उसके लेवल्स में कमी आएगी। माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आपका पुत्र 13-14 साल का हो जाए उस वक्त अपने पुत्र के मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को ज़रूर चेक करवाएं। अगर आपका पुत्र फास्ट फूड ज़्यादा खाता है तो फिर उसके विटामिन डी और विटामिन B12 के लेवल्स को ज़रूर चेक करवाएं। आजकल बच्चों में ये बहुत समस्या है, बच्चे गलत खुराकें लेते हैं जिस वजह से ये दोनों विटामिन कम होते हैं। जब विटामिन डी कम होगा इसका मतलब आपके बच्चे का लिवर फैटी है और ऐसे बच्चे के टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम होंगे ही होंगे। दूसरी बात, अगर आप एक पुत्र के पिता हैं और आप समझदार भी हैं तो इस बात को मान कर चलें कि आजकल फीमेल्स ने जो बाहर सारा गंद मचा रखा है, मैं ये बात शरेआम कहता हूँ कि जितने भी बलात्कार होते हैं उसके अंदर गलती पुरुष की नहीं होती। भगवान ने पुरुष के अंदर ये एक गुण पैदा किया है कि वो औरत की तरफ आकर्षित होगा ही होगा। जो पुरुष औरत की तरफ आकर्षित नहीं होता उस पुरुष का तो भगवान ही मालिक है। अब ये औरतों को देखना है कि उनको अपने जिस्म की कितनी नुमाइश करनी है, उनको अपने बदन को कितना ढक कर रखना है और कितना नंगा रखना है। ये उनको देखना है कि उनको भड़कीले वस्त्र पहनने हैं या नहीं पहनने हैं। तो इसलिए आज के ज़माने में एक पुत्र के बाप को ये बात मान कर चलनी चाहिए कि उसका पुत्र हाथ का इस्तेमाल कर रहा होगा जिससे वो गलत मार्ग पर निकलेगा और बाद में उसको अपने वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगी। उस वक्त पुत्र को समझ नहीं होती, तो इसलिए बाप को ये फ़र्ज़ अदा करना चाहिए और अपने पुत्र के टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। और साथ में कोई वाजीकरण पदार्थ अपने पुत्र के शरीर की तासीर के हिसाब से वो आप किसी वैद्य के साथ परामर्श कर सकते हैं। आप कोई भी वाजीकरण पदार्थ जैसे अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, अकरकरा ईरानी है, कौच बीज है, सालम पंजा है, सालम मिश्री है, दुनिया भर के वाजीकरण पदार्थ आते हैं। आप किसी भी चीज़ का अपने पुत्र को सेवन करवाएं और उसके लिंग को साइज में बढ़ने में उसकी मदद करें। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।